ओम तत्त सत्य दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। भगवान यहां कह रहे हैं कि हे धनज्ञ, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। इस बात को भगवान ने पहले भी एक दो बार कहा, फिर इसी बात को फिर संसार को समझाने की कह रहे कि हे धनज्ञ, आसक्ति का त्याग करके। हम काम जब आसक्ति के साथ करते हैं तो बंधते हैं, तो सुखी दुखी होते हैं। यहां क्या करें? तू आसक्ति का त्याग कर। कर्म करते वक्त तू उसकी आसक्ति का त्याग कर। आसक्ति का त्याग जब करेगा तो सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता, लाभ और हानि तेरे को सम दिखेगी। क्यों? अगर तू आसक्ति के साथ काम करेगा तो ये ऐसा काम तू कर ही नहीं पाएगा जिससे तुझे जो तेरा कर्म है वो योग बन सके। और योग किसे कहा भगवान ने? योग उसको कहा जिसमें सिद्धि और असिद्धि दोनों अवस्था में तुझे समता दिखे, समान दिखे। सुख दुख दोनों से ऊपर क्या चीज है? आनंद है। सुख भी क्षणिक और दुख भी क्षणिक। आनंद मूल स्वरूप है और आनंद दूसरे योग को जो बोलते हैं, योग का नाम क्या है? योग का नाम ही आनंद है। क्यों? क्योंकि योग जब तू करेगा तो सिद्धि असिद्धि तेरे लिए सम हो जाएगी, और जब सिद्धि असिद्धि सम हो जाएगी तो तेरे द्वारा की हुई प्रत्येक क्रिया योग की क्रिया कहलाएगी। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि तू सभी कर्मों में समता को योग कहा जाता है। मतलब योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग को कहा जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुझे योग करना चाहिए। योग कब कब कर सकते हैं आप? योग की परिभाषा क्या हुई? जब आप प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होकर के कर्म करेंगे तो योग होगा। द्वंद्व को छोड़ करके योग होगा। सिद्धि असिद्धि को त्याग करके योग होगा। तो भगवान क्या करें? योग की बात बता रहे हैं कि योग होता क्या है, योग करते क्या है, योग कहते किसको हैं। आज टांग को ऊपर कर दो, हाथ को नीचे कर दो, पांव को इधर कर दो और इसको निकाल दो, उसको कर दो, उसको योग कहते हैं। नहीं, ये योग नहीं है। योग की परिभाषा हमारे शास्त्रों में गीता के अनुसार आप में कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता आए, सुख दुख में समता रहे, लाभ हानि में समता रहे, मान अपमान में समता रहे, उसका नाम योग है। तो भगवान किसकी योग की सिफारिश कर रहे हैं कि आपको योग करना चाहिए। और योग किसको कहा गया है? योग की प्राप्ति किसको कहा गया है? कि जब आप में समता आ जाएगी तो समता का नाम ही योग है, और योग का दूसरा नाम ब्रह्म है। और ब्रह्म प्राप्ति का ही पूरे संसार के जीवों का एकमात्र उद्देश्य है। और वही एकमात्र उद्देश्य मनुष्य के द्वारा आसक्ति के बिना काम करने से ही सिद्ध हो सकता है। जब तेरे में सिद्धि असिद्धि सम हो जाएगी, जब तेरे में राग द्वेष काम का विशेष नहीं रहेगा और बिना उसके आसक्ति के, बिना राग द्वेष के समता को रखते हुए तू काम करेगा, तो ही तू ब्रह्म को प्राप्त करेगा, तो ही तू ब्रह्म हो पाएगा। तो यहां योग की परिभाषा बताई कि मूल रूपेण योग का मतलब है कि प्रत्येक जीवन के काम को समता पूर्वक करने की विधि से कुशलता पूर्वक जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उस कुशलता पूर्वक किए हुए कार्य का नाम योग है। ओम तत्सत।